जय हिंद साथियों। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जिला सिवनी के तत्वाधान में जिले के सिवनी, बरघाट और केवलारी विकासखंडों के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में संचालित जूनियर रेड क्रॉस के रेड क्रॉस प्रभारी यानी काउंसलर्स तथा रेड क्रॉस दल के बालक बालिकाओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला मुख्यालय के मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी में संपन्न हुआ। जिले के पूर्व जिला रेड क्रॉस संगठक हमारे रेड क्रॉस के पुरोधा सम्माननीय अवसरे जी से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आज रेड क्रॉस एक दिवसीय कार्यशाला के प्रारंभ के पूर्व रेड क्रॉस ध्वजारोहण करेंगे। सम्माननीय अवसरे जी। सफल बनाए हम, प्रेम शांति सेवा का पाठ जगत को बंधु पढ़ाए हम। मानवता की सेवा में निज जीवन सफल बनाए हम, प्रेम शांति सेवा का पाठ जगत को बंधु पढ़ाए हम। किसी दुखी की पीड़ा लग कर हो अधीर मन अपना रे, सुखद स्वास्थ्य का मित्र भाव का पूरा हो हर सपना रे। मानवता की सेवा में निज जीवन सफल बनाए हम, प्रेम शांति सेवा का पाठ जगत को बंधु पढ़ाए हम। उठे जहाँ पर ज्वाला सब मिलजुल कर उसे बुझाए हम, महक उठे जग की बगिया ऐसे गुलाब में गाए हम। मानवता की सेवा में निज जीवन सफल बनाए हम, प्रेम शांति सेवा का पाठ जगत को बंधु पढ़ाए हम। हर घायल उर के हित हम शीतल चंदन बन जाए, लपट भरे जग दावानल में नंदन बन खिल जाए रे। मानवता की सेवा में निज जीवन सफल बनाए हम, प्रेम शांति सेवा का पाठ जगत को बंधु पढ़ाए हम। रेड क्रॉस का शुभ शीतल संदेश सदा फैलाए हम, वर्ग जाति का भेद न रखे प्रेम बीज बो जाए हम। मानवता की सेवा में निज जीवन सफल बनाए हम, प्रेम शांति सेवा का पाठ जगत को बंधु पढ़ाए हम, जगत को बंधु पढ़ाए हम, जगत को बंधु पढ़ाए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रेड क्रॉस का नारा है सेवा धर्म हमारा है, रेड क्रॉस का नारा है सेवा धर्म हमारा है। रेड क्रॉस का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा मित्रता, रेड क्रॉस का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा मित्रता। JRC क्लैप गो। सेवा मित्रता, स्वास्थ्य सेवा मित्रता। मैं शपथ लेता हूँ कि अपने और दूसरों के
स्वास्थ्य की देखभाल करूंगा। बीमार और दुखी लोगों की सहायता करूंगा। विशेष तौर से बच्चों की और दुनिया के सभी बच्चों को अपना मित्र समझूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। रेड क्रॉस दल मिस्र। क्या हो गया? रसायन पानी में घुल गया और कहाँ चला गया? नदियों में। वही पानी हमारे कौन पी रहे हैं? पशु पी रहे हैं। उन्हीं का दूध का सेवन हम कर रहे हैं। मतलब जो चीज हमने प्रकृति को दिया है वो लौट के हमारे पास तो आ रहे हैं। दूध के माध्यम से, फसल के माध्यम से, सब्जी वगैरह के माध्यम से, फलों के माध्यम से सारी चीजें कहाँ आ रही है? हमारे पास आ रही है। तो हम अगर प्रकृति को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका विनाश कर रहे हैं, तो क्या मानव कुछ समय के बाद रहेगा? उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। तो जब हमारा ही स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा तो हम जो रेड क्रॉस का जो नारा है कि सेवा धर्म हमारा है, जब हमारा ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो दूसरों की सेवा कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रकृति के अनुकूल करें। प्रकृति को हमको नष्ट नहीं करना है। इसी मुहिम में देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी क्या कहा है? एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए कहें। छोटे छोटे पेड़ पौधे तो लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। कई शहरों में अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो रही है? बहुत कम होती जा रही है, मतलब प्रदूषित हवा बढ़ती जा रही है। उसका कारण भी क्या है? पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई। आजकल जो एग्रीकल्चर जो है, मतलब इंडस्ट्रीज लेवल जो बढ़ती जा रही है, तो क्या करते हैं? पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? हमारी ऑक्सीजन जो है, दूषित हवा है, बढ़ती जा रही है, स्वच्छ हवा घटती जा रही है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम प्रकृति को क्या करें? सुरक्षित करें। चलो ठीक। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी लोग प्रकृति के लिए एक एक पौधा लगाएंगे अपने अपने घरों में, उसको समय पे पानी खाद वगैरह देंगे और प्रकृति को सुरक्षित करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्रकृति को कैसे संरक्षित करना है, वैसे आपने बहुत ही अच्छे से बच्चों को बताया और हमारे काउंसलर्स को कि स्वस्थ पुरुष के लक्षण क्या है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्य विधीयते। वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष समान हो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में। समाग्निश्च, हमारी जो जठराग्नि है वह विधिवत संचालित हो। समधातु मलक्रिया, हमारा जो उदर है वो नर्म होना चाहिए और हमारा जो मलक क्रिया है वो विधिवत होना चाहिए। और अंतिम में ये बतलाया गया है कि प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्य विधीयते। जो मनुष्य, जो बालक, जो बालिका, जो युवा, जो युवती, जो वृद्ध है, वो वृद्धा यदि प्रसन्न है, यदि वो प्रसन्न है तो निश्चित रूप से स्वस्थ है। इसलिए प्रसन्न रहिए। अब व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा साधन है योग। और योग के लिए उत्कृष्ट विद्यालय से श्री देवेंद्र ठाकुर साहब हमारे यहाँ सम्मुख हैं, तो आदरणीय देवेंद्र ठाकुर सर से हम आग्रह करेंगे। शिक्षा में 3 सोपान होते हैं, शिक्षा, मंच और मैदान। ये 3 मूलभूत तत्वों से यदि कोई बच्चा यदि गुजरता है तो वो पूर्ण रूप से सफल होता है, सक्सेस होता है। यदि हम 100% में इन तीनों को डिवाइड करें तो 33.33 ऐसा कुछ आता है। तो यदि मान लो यदि सारे बच्चे केवल शिक्षा में रहें, केवल पढ़ें, केवल अध्ययन अध्यापन कार्य ही करें
तो वो पूर्ण रूप से अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, केवल वो 33% ही सफल हो पाएगा। यदि मान लो शिक्षा के साथ मंच जुड़ा है, मंच के अंतर्गत वो गतिविधियां आती हैं, उसमें बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, स्काउट की गतिविधियां हैं, रेड क्रॉस की गतिविधियां हैं, NSS की गतिविधियां हैं। ये सारी गतिविधियां जो आती है मंच के अंतर्गत आती है। यदि शिक्षा के साथ यदि मंच जुड़ता है तो उस बच्चे का विकास जो है 66% समथिंग आएगा, माने वो भी पूर्ण रूप से सफल नहीं है। यदि उसके साथ शिक्षा मंच के साथ यदि मैदान जुड़ जाता है, मैदान में वो सारी गतिविधियां आती हैं जो उसके बचपन से ही प्रारंभ होती है। रेड क्रॉस उप समिति जिला सिवनी का उनका यहाँ पदार्पण हुआ है। हम लोग उनका स्वागत करने के लिए हमारे मध्य प्रदीप हनुमत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय सर का स्कार्फ और कैप से स्वागत करेंगे। पहला सुख निरोगी काया कहते हैं, तो पहला सुख ही हमारे पास नहीं होगा तो बाकी चीज़ें होंगी क्या? नहीं होंगी। तो मुख्य तौर पर हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये ज़रूर बच्चों को बताएं और हर माह गतिविधि होना चाहिए। हमारे विद्यालय में हम देखते हैं जहाँ तहाँ कचरा फैला रहता है, क्लासरूम में हम देखते हैं तो बच्चे कहीं भी कागज़ फेंक देते हैं। तो ये जो नशे की जो लत है ये कैसे दूर होगी, बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे, इस तरफ ज़रूर हम फोकस करें। और चूँकि इस प्रशिक्षण में, इस कार्यशाला में 2 बच्चे भी विद्यालय से आए हुए हैं, तो वो 2 बच्चे विद्यालय में बच्चों का नेतृत्व तो ज़रूर करें। बच्चे विद्यालय में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद मैडम आपसे, चंदेल मैडम आपसे निवेदन है कि आप फौजिया अंजुम मैडम